ये क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है और पेज नंबर है 75। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल 4 वाला जो है सॉल्व करके बताऊंगी और एग्जाम्पल 3 जो है ये मैंने इसकी वीडियो बना दी, आप जरूर देखिएगा। तो देखिए एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। हमें क्या बोलना है, क्या निकालना, रूट्स निकालना। किसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसी का हमें क्या निकालना, रूट्स निकालना। रूट्स का मतलब यहाँ पर हमें x की वैल्यूज ही निकालनी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना, पहले मैं ये क्वेश्चन लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, 6x² - x - 2 = 0। ठीक है, ये है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कैसे करते हैं, जिस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ x है, इधर भी x है और c क्या, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देख सकते हैं ये x² है और यहाँ पर x है। तो आप देख सकते हैं दोनों में पावर किसका ज्यादा है, इसका बड़ा है, इसका बड़ा है, x² है। तो ये डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो रूट निकालने वाला x की वैल्यूज निकालनी, और ये किसके बराबर है, = 0 के बराबर है। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालना है, देखिए इसको फैक्टर करना होगा। कैसे फैक्टर करेंगे, आप 8 9 में पढ़े होंगे, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ x है, तो यहाँ पर क्या है, x है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो 1 तो मान ही सकते हैं। 1 तो हर चीज, हर नंबर के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, क्योंकि 1 × x तो x ही के बराबर होगा, तो इसको तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं ना। तो इसको समझ लीजिए ये 1x है। ठीक है, अब देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, आप ये 1x को छोड़ दीजिए, बाकी ये नंबर देखिए, एक ये नंबर है 6 और दूसरा क्या है, 2 है। ठीक है, क्या है हमारा, 2 है। साइन क्या है इसका, आप यहाँ साइन देखिए क्या है, साइन है माइनस। यहाँ पर 6 का साइन क्या है, प्लस, और यहाँ पर 2 का साइन क्या है, माइनस। तो दोनों को इंटू कीजिए, 6 × और ये क्या है, -2, इसका साइन देखिए आप। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 6 × 2 = 12 विथ माइनस साइन, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, 12 आ गया। अब हमें, अब ये 12 आ गया आपका, अभी साइन आप छोड़ दीजिए, आप ये समझ लीजिए 12। ठीक है, तो 12 किस टेबल में आता है, 3 × 4 = 12। ठीक है, और किस में आता है, 6 × 2 = 12, और किस में आएगा, 12 × 1 = 12। ये जो 12 है, 12 किस टेबल में आता है, 3 × 4 = 12, 6 × 2 = 12, 12 × 12 = 12। तो ये 3 आए हैं हमारे पास। अब इन्हीं तीनों में से कोई आपको एक सेलेक्ट करना है, इन्हीं तीनों में से, चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए, लेकिन वो सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये 6 और 2 सेलेक्ट करती हूँ, तो 6 2 हमें ये 2 नंबर मिल गए, ये हमने सेलेक्ट किए, ये 2 नंबर हमारे पास क्या है, 6 और 2 है। हमारे पास क्या है, 6 और 2 2 नंबर है। तो इन 2 नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 होगा, और अगर हम माइनस करेंगे 6 - 2 तो ये हमारा 4 आएगा। तो आप देख सकते हैं इनमें से वही आप सेलेक्ट कीजिए जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर हमारा क्या आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। ये बीच वाला नंबर हमारा क्या है, 1, साइन क्या है, माइनस, तो क्या आना चाहिए हमारा, -1 आना चाहिए। तो -1 हमारा यहाँ पर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं प्लस करने पर 8 आ रहा है और माइनस करने पर 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा हमारा। उसी तरह से इसको भी है, यहाँ पर 2 नंबर है, 12 और 1, तो प्लस करेंगे 13 आएगा, माइनस करेंगे तो 11 आएगा, तो ये भी नहीं। एक ये नंबर दिख रहा है हमारे पास, ये 3 × 4 = 12, इसमें 2 नंबर है, 3 और 4। देखिए हमारे पास क्या 2 नंबर है, 3 और 4। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा 7, और अगर इन दोनों को 4 + 3 7 और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 आ रहा है, इसका मतलब कि हम ये वाला नंबर लेंगे, 3 4 जा, ठीक है, 3 4 = 12, हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तो अब ये 3 और 4 जो 2 नंबर आए हैं ना, अब इनको आप जान गए कि माइनस करने पर 1 आ रहा है, लेकिन आप इन 3 और 4 को इस तरीके से सेट कीजिए, इसमें ऐसा साइन लगाइए, साइन इस तरीके से सेट कीजिए कि -1 आए सॉल्व करने पर। जैसे कि अगर हम इसको अगर ऐसे सेट करें 4 - 3, तो ये तो 1 आएगा, पॉजिटिव साइन, लेकिन यहाँ हमारा -1 है। अगर हम इसको 3 - 4 लिखते हैं तो तब ये क्या आएगा, +-1, और बड़ा क्या है 4, तो -1। यानी कि आप ये जो सेलेक्ट किए हैं 3 और 4, तो 3 4 को आपने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन सेलेक्ट करने पर आपको साइन ऐसे सेट करना है कि वो सॉल्व करने पर साइन देखिए क्या है, -1 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये वाला चीज, अगर हम यहाँ पर हम ये साइन सेट करें कि 3 को पॉजिटिव रखें और 4 को निगेटिव, देखिए तब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, -1 इसके बराबर आ रहा है। तो अब इस -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये टर्म लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर देखिए ये 6 और 2 इंटू जब हमने किया था तो क्या आ रहा था, -12। तो आप यहाँ पर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई भी कर लीजिए,
हमने क्या किया, 3 को निगेटिव लिखा, 4 को पॉजिटिव। देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं 3 को क्या ये वाला सेट किया हमने, 3 पॉजिटिव और 4 क्या निगेटिव है। तो हमने ये दो नंबर लिया, हमने यहाँ पर 3 का साइन क्या रखा पॉजिटिव +3 और 4 को क्या रखा -4। यही तो साइन हमने यहाँ पे सेट करके -1 लाया है। और इन दोनों को ये जो दो नंबर आपने लिया है ना, ये दोनों, इन दोनों में जो आपने साइन लगाया है, तो यही साइन के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी आपका -12 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 × -4, तो आप देख सकते हैं 4 × 3 = 12। ये देखिए -12 साइन आ गया ना। और इन दोनों को अगर हम ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे यही साइन लेकर के, तो वो -1 भी आ रहा है। तो हमारा ये सेट हो चुका है। हम ये चीज़ यहाँ पर रखेंगे, -1 की जगह क्या रखेंगे 3 - 4। देखिए कैसे रखेंगे, 6x², और हमारा क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1x है ना, और क्या है हमारा -2 = 0। ये है, देखिएगा 6x², इस -1 की जगह, इस -1 की जगह, इस -1 की जगह, देखिए -1 की जगह क्या लिखेंगे हम 3 - 4। तो जस्ट यहाँ पे देखिए प्लस, ये 3 का साइन क्या है यहाँ पर, 3 हमने पॉजिटिव लिया है ना, तो प्लस लिखिए यहाँ पर 3x, या +3 और देखिए x लगा है ना, तो x दोनों में लगेगा, दोनों में, यहाँ इसमें भी x लगेगा, इसमें भी x लगेगा, तो +3x, ठीक है, क्योंकि 3 का साइन यहाँ पॉजिटिव है ना, तो +3x लिखेंगे और -4 और x लगा देंगे। तो देखिए मैंने -1 की जगह क्या लिखा है, ये 3 - 4, 3 का साइन क्या है प्लस, इसलिए यहाँ देखिए मैंने +3x लिखा है। फिर अब ये क्या है -2 = 0। देखिए अब देखिए हमारे पास ये चीज़ आ गया है। तो अब देखिए इस 6 को, अब इसको पूरी तरह से आप ओपन कर दीजिए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6, और x² को x × x लिख दिया। फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 × x, और एक 1 भी लिख लीजिए, ठीक है। 1 लिख देने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। फिर क्या है माइनस, यहाँ पर देखिए 2 × 2 4, 2 × 4, 4 को लिख दिया 2 × 4 × x। फिर ये क्या है माइनस है, इसको 2 × और 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मैंने 1 क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगी अभी। तो देखिए अब यहाँ पर आपके पास ये 4 टर्म आ रहे हैं कि ये 2, 3 और 4 है, तो पहले 2 का पेयर बना लीजिए और लास्ट के 2 का आप पेयर बना लीजिए। तो देखिए इन दोनों का हम पेयर बनाएंगे, तो इसमें कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, प्लस बीच में है, प्लस के इधर साइड एक पार्ट हो गया और प्लस के एक इधर साइड पार्ट, ये 2 पार्ट हो गए। अब इन दोनों पार्ट में देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 बाहर निकाल लीजिए। x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x बाहर निकाल लीजिए, यानी कि 3x दोनों में आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है। तो अब जो बचा वो लिख लीजिए, तो ब्रैकेट लगा दीजिए। बचा क्या है, 3x तो बाहर आ गया, तो 2 और x बचा, 2x, और ये प्लस ये 3x तो बाहर चला गया, तो बचा क्या, केवल 1 बचा, 1 बचा हमारे पास यहाँ ब्रैकेट। फिर माइनस लगा दीजिए जैसे। फिर देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए कैसे मैंने निकाला है। यहाँ पर देखिए 4 पार्ट थे कि ये 2, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो पहले 2 का दोनों में से आप कॉमन निकाल लीजिए, निकाल लिया। फिर ये माइनस यहाँ लगा दीजिए। आप इन दोनों में आप कॉमन देखिए, ये लास्ट के 2 में, तो देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है। अब बचा जो है वो लिख दीजिए, तो ब्रैकेट लगाइए। तो 2 तो बाहर निकल गया, बचा क्या, ये 2 और x बचा है, तो 2x, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाहर मैंने क्या लगाया, माइनस साइन। माइनस के बाद अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे, तो ब्रैकेट के बाद जो भी साइन होगा ना उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 2 तो हम बाहर निकाल दिया, कॉमन था, निकल गया, तो बचा क्या, 1 = 0। तो फैक्टराइजेशन का एक तरीका ये भी है कि जानने का कि हमारा सही हो रहा है कि नहीं, वो ये तरीका है कि जो ब्रैकेट में यहाँ आएगा ना, जैसे ये ब्रैकेट में क्या है 2x + 1, वही चीज़ सेम बिल्कुल यहाँ पर आएगा, और कोई ज़बरदस्ती नहीं रह गया है। यहाँ पर देखिए साइन है माइनस, तो माइनस, अगर साइन माइनस के बाद अगर आप कोई ब्रैकेट लगाएंगे ना, तो माइनस के बाद जो भी साइन पहले रहेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप ब्रैकेट खोलेंगे ना, तो बिल्कुल सेम यही आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ माइनस है, माइनस के इधर एक पार्ट है और माइनस के एक इधर, ये 2 पार्ट है, कि ये पार्ट है कि ये पार्ट है। अब इन दोनों में आप कॉमन देखिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस पार्ट में भी 2x + 1 आ रहा है और इस वाले पार्ट में भी क्या आ रहा है 2x + 1, दोनों में 2x + 1 है। तो ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो 2x + 1 हमने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट के साथ। तो अब जो बचा उसे लिखना है, तो यहाँ सीधे ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। तो देखिए इस वाले में ये 2x + 1 तो निकल गया बाहर, तो बचा क्या 3x, तो मैं यहाँ पे 3x लिख देती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है माइनस, तो आप माइनस यहाँ लगा दीजिए। अच्छा, इसमें यहाँ पर आइए, तो इसमें तो ये वाला टर्म तो बाहर निकल गया, 2x + 1, तो बच क्या रहा है 2, जस्ट यहाँ 2 लिख दीजिए, = 0 के बराबर है। तो देखिए ये क्या है, 0 के बराबर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि 2x + 1 जो है वो 0 के बराबर है, और 3x - 2 ये भी 0 के
बराबर है, ठीक है, 0 के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ से, देखिए इस वाले में से हमको x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2x यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। इक्वल टू ये जो +1 है ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। +1 इक्वल टू किधर जाएगा तो -1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो देखिए ये x की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली टर्म जो है मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो आप देख सकते हैं x की एक वैल्यू ये आ गई। अब उसी तरह से इसमें से भी x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x इक्वल टू ये जो -2 है ना, इसको इक्वल टू की इधर लेकर जाएंगे, तो माइनस है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 3 इंटू में है, इक्वल टू इधर जाएगा तो जस्ट इसका उल्टा, यानी कि इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये दूसरी वैल्यूज आ गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं x की एक ये वैल्यू आई है, x की ये वैल्यू आई है, इसी को रूट्स कहा गया है। क्या कहा गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इन्हीं को रूट्स कहा जाता है, जो x की वैल्यूज होती है उन्हीं को रूट्स कहते हैं। तो स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, 6² - x - 2 = 0 आर -1/2 एंड 2/3, ये हमारा रूट्स है। इसको आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, x की यहाँ 2 वैल्यूज आ रही है ना, तो पहले आप ये -1/2 इसमें पुट करेंगे, किसमें, इस वाले में, इसमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1/2। तो जब इसको पूरा वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। देखिएगा आप सॉल्व करेंगे 0 के ही बराबर आना है। उस तरह से फिर इसमें 2.3 रख के पुट करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। तो रूट्स का यही मतलब होता है, x की वो वैल्यूज जिनको रखने पर इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए, इसीलिए तो इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।